मुस्कान की बड़ी बहन पल्लवी बेड पर अभी तक सो रही थी, तो वहीं मुस्कान और उसकी मंझली बहन शीशे के सामने मटक रही थी। तभी उनकी माँ उर्मिला हाथ में पानी की बाल्टी और पोछा लेकर आती है और कहती है, बेशर्मो, नाश्ता क्या तुम्हारे पप्पा आकर बनाएंगे? और इस बड़ी महारानी को देखो, अभी तक सो रही है, इसे कोई फिक्र ही नहीं है। यार, ये कौन सुबह सुबह काई काई कर रहा है? अच्छा, तो इसे मेरी आवाज कौवे जैसी लग रही है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर उर्मिला पानी की बाल्टी सोई हुई पल्लवी पर उड़ेल देती है। मुंबई शहर में उर्मिला अपनी 3 बेटियों पल्लवी, निधि और मुस्कान के साथ रहती थी। उर्मिला की तीनों बेटियां बहुत ही चंचल और बिगड़े स्वभाव की थीं। उर्मिला उनके इस मिजाज से बहुत ही परेशान थी। अपनी बेटियों के स्वभाव को देखते हुए उसने जल्द से जल्द इन तीनों की शादी करने की ठानी। काफी खोजबीन के बाद उर्मिला ने अपनी तीनों बेटियों की शादी सागरी देवी के 3 बेटों मुकेश, नवीन और समर से कर दी। सागरी देवी शहर में तो रहती थी, लेकिन थी वो एकदम पुराने विचारों वाली। उनकी सोच और उम्र उनके सफेद बालों की तरह ही एकदम पुराने थे। आज सागरी देवी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं आज एक साथ गृह प्रवेश जो कर रही थी। अब तुम तीनों बहुएं एक साथ इस कलश को अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वो तीनों बहनें अपनी सास की बात को मानकर कलश गिराकर अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। तभी अंदर पहुंचते ही मुस्कान अपना घूंघट जल्दी से ऊपर करती है और कहती है, उफ, यहाँ तो कितनी गर्मी है यार। सासू माँ, जल्दी से एसी चला दो, बहुत गर्मी है। उसकी ऐसी हरकत देखकर सागरी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी घर वालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, मुस्कान बहू, ये क्या बदतमीजी है? मुझे तुझसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी तुझे अपना घूंघट हटाने की? अरे, कल तेरी मुंह दिखाई है, कम से कम तब तक तो रुक जाती। तभी अपनी बहन की तरफदारी करते हुए निधि कहती है, तो इसमें उसने क्या बुरा कर दिया सासू माँ? अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो तो घूंघट हटाएगी ना। बड़ी होने के नाते तुझे अपनी छोटी बहन को संस्कार सिखाने चाहिए, ना कि उसको गलत शिक्षा देनी चाहिए। अब बस भी करो सासू माँ, आप तो बेवजह ही मेरी दोनों बहनों को सुनाए जा रही हो। और अगर मुस्कान ने घूंघट हटा भी लिया तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? बेकार का तमाशा बना रखा है आपने। तीनों नई नवेली बहुएं सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी सास को खूब सुनाती हैं। फिर वो तीनों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को जब मुस्कान अपने कमरे में होती है तो उसका पति समर उससे कहता है, देखो जानू, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन वो क्या है ना, मेरी माँ थोड़े पुराने विचारों वाली हैं, तो तुम कोशिश करना कि तुम उनसे तालमेल बिठा सको। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो जी, हम तीनों बहनें हैं ना, हम सब अच्छे से संभाल लेंगी। अगली सुबह वो तीनों बहनें बैकलेस ब्लाउज पहनकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने जाती है। अरे वाह वाह, क्या हॉट लग रही हो तुम दोनों। तो तुम कौन सी कम लग रही हो, एकदम पटाखा लग रही हो। तभी वहां निधि का पति नवीन आ जाता है। अरे, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने? अगर माँ ने आप तीनों को इस हालत में देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। वो थोड़े पुराने विचारों की हैं। आप टेंशन मत लो, हम माँ जी को समझा लेंगे। और वैसे भी बैकलेस पहनने में आखिर बुराई ही क्या है। तभी वहां सागरी देवी आ जाती है और अपनी बहुओं को ऐसे कपड़ों में देखकर कहती है, हे राम, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम में कुछ लाज बची है या नहीं? कम से कम ये तो सोचती कि इस घर में 4 मर्द घूमते हैं। हे ऊपर वाले, ये मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? मेरी बहुएं अब इस घर में अधनंगी होकर घूमेंगी। माँ जी, आप हर बात पर रोक टोक क्यों करती हैं भला? अरे, हम आज की मॉडर्न ख्यालात की लड़कियां हैं, जो मर्जी आए वो पहनेंगी। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब करवा लिया ना घर में कलेश। इतना कहकर नवीन गुस्से में वहां से चले जाता है। हे भगवान, ये कैसी बेशर्म बहुएं दी हैं आपने मुझे। जितने छोटे इनके कपड़े हैं उससे कई गुना लंबी तो इनकी जुबान है। चलो अब जल्दी से नाश्ता बनाओ और मेरे बेटों को परोसो, उनको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। इसके बाद वो तीनों सबके लिए नाश्ता लगाती हैं, जिसको खाकर उनके पति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब तो ये रोज का हो गया था। सागरी की खुले विचारों वाली बहुओं को हर रोज अपनी सास से किसी न किसी बात के लिए बेशर्मी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन उर्मिला अपनी बेटियों को फोन करती है। अरे, कैसी हो तुम तीनों? कहीं अपनी हरकतों से अपनी सासू माँ को परेशान तो नहीं कर रही? क्या माँ, कम से कम अब तो हमें ताना देना छोड़ दो। शादी से पहले माँ की बातें सुनो और शादी के बाद अपनी सास की। तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो कि सबकी सुनना पड़े? चल अब रखती हूँ, तुम तीनों अपना ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
तभी उनके पड़ोस में रहने वाली मधु आंटी उनके घर आती है। सागरी, अरे ओ सागरी, कहाँ है? आंटी जी, सासू माँ तो किसी रिश्तेदार के घर कीर्तन में गई हुई हैं। आप बैठिए, वो बस आती होंगी। अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो हमारा ध्यान बड़े अच्छे से रखती हैं। हाँ, वो हमें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। अब झूठ मत बोलो बहू, सारा मोहल्ला जानता है कि वो तुम तीनों को हर चीज के लिए रोक टोक करती है, तुम्हें सबके सामने बेशर्म कहती है और तुम सबका जीना हराम करती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि घर में ऐसी सास हो तो तुम सबको उनसे अलग हो जाना चाहिए। मेरी मानो तो अपने पतियों को लेकर कहीं अलग घर में रहने चली जाओ, या फिर अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दो, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। आंटी जी, हम तो सिर्फ जुबान और कपड़ों से बेशर्म होंगी, लेकिन असली बेशर्म तो आप हो, जो अपनी सहेली की बुराई उसी की बहुओं से कर रही हो। आप अच्छे खासे परिवार में फूट डलवाना चाहती हो ना? आंटी जी, जैसे आपका बेटा बहू आपसे अलग हो गए, आप चाहते हो कि हमारा परिवार भी वैसे ही अलग हो जाए। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए? हे राम, इनकी जुबान तो देखो, सच ही कहती है सागरी, बड़ी ही बेशर्म हो तुम तीनों, और साथ में बिगड़ी हुई भी। कुछ तमीज ही नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेशर्म और बिगड़ी हुई कहने की? और वो हमारी सास है, उनका हम पर पूरा हक है कि वो हमें कुछ भी बुलाए। अब अगर आपने एक और शब्द भी हमारी सास या हमारे परिवार के खिलाफ बोला ना, तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। अरे हम तो सिर्फ कपड़े बैकलेस पहनती हैं, पर आप तो पूरी की पूरी कैरेक्टरलेस हो। बाप रे, बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी सास, तुम सब की सब बिगड़ी हुई बेशर्म लड़कियां हो। मधु ये कही रही होती है कि तभी सागरी अपनी समधन उर्मिला के साथ दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है, और वो अंदर आकर मधु से कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने मधु, ये मेरी तीनों बहुएं बड़ी ही बेशर्म हैं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मुझे ये तीनों बेशर्म बहुएं मिली हैं, क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो, उनके पास ऐसी ही बहुएं होनी चाहिए। अरे सागरी, तू मेरी बात तो सुन, मैं तो तेरा ही पक्ष ले रही थी, लेकिन ये तीनों बिगड़ी हुई बहुएं ही चाहती थी कि तुम जल्दी से अपनी जायदाद इनके नाम कर दो। अब बस भी करो बहन जी, कितना झूठ बोलोगी? हम दोनों ने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है, और हमें यह भी पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे हमेशा ही अपनी तीनों बेटियों के मुंहफट और मॉडर्न विचारों से दिक्कत थी, लेकिन मुझे आज समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से और सोच से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है। भले ही मेरी तीनों बेटियां खुले विचारों की हैं, लेकिन इनकी नीयत और मन बिल्कुल साफ है। बिल्कुल सही कहा समधन जी आपने, आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर गर्व है। आज ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी, और तू मधु, आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। पूरी तरह जलील होने के बाद मधु शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सागरी कभी भी उन तीनों को ओढ़ने पहनने से नहीं रोकती, ना ही उनको कभी ताने देती, और जो कोई भी उन तीनों के खिलाफ बोलता, उसको सागरी और उर्मिला मुंह तोड़ जवाब दे देती। आईने के सामने खड़ी होकर आशना तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। थोड़ा टचअप और कर लेती हो, शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नजर दूल्हा दुल्हन के अलावा खुद पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन डियो नहीं दिखा। ओहो, अब ये डियो कहाँ चला गया? यहीं तो रहता है, रवि से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसका हस्बैंड रवि मोबाइल में गेम खेल रहा था। तुमने मेरा डियो देखा है क्या? लेकिन रवि मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार आशना ने फिर से रवि से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर आशना को गुस्सा आ गया और वो रवि के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया। कुछ देर आशना भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है क्या? तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? अरे नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे?
शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? अजीब हाल है। सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर आशना गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहें। वो जो चाहे औरतें वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहां वो चाहे औरतें जाएं। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। आशना देखो, तुम बात को क्यों च्युइंगम की तरह खींच रही हो? मैं खींच रही हूँ? लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं ना पहनूं ये अब आप डिसाइड करेंगे। आशना, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूंगा? तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। बीमार बीमार तो बहाना है रवि। तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं। नहीं आशना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। रवि बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि आशना सुनेगी नहीं। आशना मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नजर उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रवि को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन आशना तो बहुत खुश थी। देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की मेरे इन कपड़ों को लेकर। रवि ने आशना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर रवि के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी आशना के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। अरे ये रवि की वाइफ को क्या हो गया वर्मा? देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है? अच्छी तो है ड्रेस शर्मा। अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने उसे सर्दी नहीं लग रही, तो तुम क्यों अपना खून जला रहे भाई हैं? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नजर आशना पर ही थी, लेकिन आशना को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रवि, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तो मुंह की खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। हाँ सेल्फी, हाँ रुको रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रवि ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आशना की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। रवि, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें? घर? शादी नहीं देखनी क्या तुम्हें? नहीं रवि, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। रवि और आशना अपनी कार से घर वापस लौट आए। अगले दिन की बात है। आशना ने रवि को कांपते हुए जगाया। रवि, रवि उठो ना। क्या हुआ आशना, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? रवि ने आशना के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। आशना, तुम्हें तो तेज बुखार है। रवि ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि आशना ने कहा, रवि उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम ले चलो मुझे। आशना को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। रवि, बहुत बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज्यादा। ये कहकर आशना जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। आशना, आशना, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। आशना का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर रवि बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने आशना का चेकअप किया तो इन्हें इमीडिएट एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आशना को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने? कुछ चिंता की बात है क्या? हाँ, चिंता की बात तो है। उनका चेस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है, सीवियर निमोनिया हो गया है उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से चेस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से चेस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं। हे ईश्वर, आशना को ठीक कर दो। पूरी रात रवि आशना के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक आशना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है। रात का समय था। रवि अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की यह बात सुनकर रवि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गईं।
सफेद कपड़ों में लिपटी उसकी आशना शांत सी लेटी हुई थी। आशना, आशना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज आशना, उठ जाओ, उठ जाओ मेरी खातिर, प्लीज 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 उठ जाओ। मुझे इस तरह इस सफर में अकेला छोड़कर मत जाओ। आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूं। आप उनसे मिल सकते हैं। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो भागकर आईसीयू में गया। आशना होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी रवि, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। नहीं आशना, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर तैरेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों? रवि की बातों को सुनकर आशना ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया।